Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 22nd October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that government failed to measure the scale of hunger to tailor its response. Now, this article is coming from the backdrop of recent report that was released by the global hunger index stating that India's position is very much low as compared to its neighbor country. So related to that report only, it is also estimated by the different bodies of India that government has also been lagged back when it comes to taking measures related to hunger. So it is not only the fault of the global hunger publishing body but also Indian government who has not kept that much of record. Maybe it can be because of pandemic situation or else we can say there are a number of reasons जिसके वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स या इंडिया का हंगर इंडेक्स को कंट्रोल करने में इंडियन गवर्नमेंट उतने बेनिफिशियल नहीं रह पाए हैं. So, steps taken to check the problem are inadequate according to the experts of India. While the government has launched a scathing attack against the publisher, recently हमने देखा था जब इंडिया को 100 कितना रैंक दिया था, 106 रैंक, 101 रैंक दिया था आउट ऑफ 116 रैंक, जिसमें दिखाया था कि इंडिया सारे ही अपने नेबर कंट्री से बहुत नीचे है. ठीक है. एट दैट टाइम इंडियन गवर्नमेंट और द वी वोंट से पीपल ऑफ इंडिया बट या इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली अटैक्ड ऑन द पब्लिशिंग बॉडी स्टेटिंग दैट यू हैव नॉट कंसिडर्ड द एक्चुअल डेटा. हमने देखा भी था एक्चुअल डेटा क्या बता रहा था. ओनली 3% या 9% का हंगर या फिर अंडर नरिशमेंट बता रहा है इंडिया में. सॉरी. बट अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल अंडर इंडेक्स हम लोग उससे भी बहुत ज़्यादा पीछे दिखाए गए थे जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी जो रिपोर्ट रिलीज़ किया. अब उसी के साथ एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रॉपर मेजर्स नहीं लिया. हमारे पास डेटा प्रूफ हमें नहीं दिखा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए काम किया है. कुछ काम इन द सेंस कुछ रिजल्ट्स एज अ डेटा हमारे पास अभी नहीं है. सो देयरफॉर हम सिर्फ पब्लिशिंग बॉडी को ही गलत नहीं बोल सकते बट कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का भी उसमें हाथ है. So while the government has launched a scathing attack against the publishers of Global Hunger Index for India's poor ranking, the experts argue that not only the steps were taken by government to check the rising level in pandemic, it also failed to measure the scale of hunger so that it can tailor its response. मेजरमेंट्स ही नहीं ले पाए जो रिस्पॉन्स को आप ट्रैक कर पाते. ये चीज़ एक्सपर्ट्स का मानना है इंडिया के कंटेक्स्ट में. ग्लोबल अंडर इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया ही 101 पोजीशन आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब कंट्रीज़ हमसे बहुत ऊपर है. 68-90 के बीच में ये कंट्रीज़ वेरी कर रहे हैं. हाउएवर कवरेज की अगर हम बात करें या स्कीम्स की बात करें, ये क्वेश्चंस उठाया है एक्सपर्ट्स ने कि जो स्कीम्स अभी इंडिया लाई है या जो कवरेज करने की कोशिश करी क्या वो एडिक्वेट है. इज़ इट वी कैन से इज़ इट ओके कि उतना ही है कि यू नीड मोर थिंग फॉर इट. सो वन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ इन senior research fellow at International Food Policy Research Institute, मिसेस पूर्णिमा मेनन, उनका ये बोलना है, ये क्वेश्चन आता है कि इसमें सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी गलती है. इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था क्या वो प्रॉमिस फुलफिल कर पाए हैं. वो आर दे एबल टू कंप्लीट द प्रोमिस दैट दे हैव गिवन. उन्होंने बोला था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो भी हम बोल सकते बाकी लोगों हैं उनको वो फैसिलिटी क्या वो दे पाए हैं. कहीं ना कहीं पैंडमिक सिचुएशन के वजह से हम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते कि ठीक है वी वोंट ब्लेम यू बिकॉज पैंडमिक सिचुएशन था. बट इफ़ यू आर वर्किंग फॉर दी अदर पीपल, हमने अभी रिसेंटली कितने सारे स्कीम्स पढ़े हैं, क्या आपने इस चीज़ के लिए भी काम किया. सो ये क्वेश्चन उठ रहा है इंडियन गवर्नमेंट पे. But we don't know whether that was adequate or inadequate. And also, the only way to prove its relentless measures to determine who is hunger, what is the nature, depth of food. What we need are the population wide rapid survey. ऑब्वियसली जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा
2 हफ्ते पहले दिल्ली में सेरो सर्वे करके एक सर्वे चल रहा है अभी भी, सो दैट दे कैन न्यू कि कितने पेशेंट्स हैं अटैक हुए हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं। सेम तरीके से आपको प्रॉपर सर्वे रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रैकिंग द hunger index or tracking the level of hunger or undernourishment in India. When the data are available, they are all concealed, says the economist Jayanti Ghosh, who criticized the government for its response on global hunger index. उनका ये बोलना है कि इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपको जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप उसको ब्लेम करो कि यू आर रॉन्ग। दो दे आर रॉन्ग, बट एटलीस्ट आप अपने तरफ से एग्जैक्ट प्रूफ दिखाओ कि ये डेटाज हैं। एडुकेट डेटाज भी नहीं है इंडिया के पास करेंटली जो उस पर दिखा पाए। सो ये आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन इट कम्स टू मेंस आंसर राइटिंग कि व्हाट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एंड फॉर श्योर इस पर क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक सिनारियो बन चुका है इंडिया का व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इंडेक्स। तो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बताओ, क्या क्यों रिलीज़ करती है, क्या क्या चीज़ कंसिडर करता है, इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहना चाहता है, ठीक है, फिर कैसे आप इसको सुधार सकते हो ये सब चीज़ों को, और क्या गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो पोषण अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, सुरक्षा अभियान हो गया, ऐसे सारे स्कीम्स के बारे में अच्छे से बताओ एंड वे फॉरवर्ड बता दो कि शायद आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स related to India's concern. Now we move to the next article. The next article states that PM to attend a climate meet in Glasgow. अभी इसके बारे में बात करें, रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज़ गोइंग ऑन अ विजिट टू डिफरेंट समिट, एंड वहाँ से ही विल गो फॉर अ मीट ऑफ ग्लासगो। एंड रिसेंटली इट वाज नोटिस कि यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यहाँ के जो हेड्स अथॉरिटी हैं, दे आर हैविंग अ डिस्कशन विद इंडिया व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेटिक गोल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेटिक गोल्स पे अभी ये सब पे डिस्कशंस चल रहा है, एंड वही डिस्कशन को फॉरवर्ड करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम ग्लासगो की मीटिंग अटेंड करेंगे। ग्लासगो इज़ बेसिकली जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है, उसका जो हेडक्वार्टर है ग्लासगो, तो उसकी मीटिंग उन्होंने बोला कि विल अटेंडेड। सो आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी मीटिंग्स ये मंथ अटेंड होने वाली है या हो रही है। So delegations from US, EU, European Union and UK visits Delhi to discuss the India's climate goal. क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, सिर्फ बाहर की कंट्रीज़ नहीं बट इंडिया एज अ कंट्री इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड व्हेन इट कम्स टू कार्बन न्यूट्रलिटी। आप मुझे बताओगे कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। कार्बन न्यूट्रलिटी के रिलेटेड आ गया, प्लास्टिक के रिलेटेड। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था प्लास्टिक का यूज़ कम करने के लिए या रिसाइकल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नया मेथड निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, हमारे गीगावाट ऑफ एनर्जी, सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज के एक अल्टरनेटिव हम बना पाएँ। गीगावाट ऑफ एनर्जी के बारे में हमने देखा कि कितना एम है उनका। दो अभी फ़िलहाल कोल और ये सब के शॉर्टेज की वजह से इंडिया इज सफरिंग समहाउ, बट दे आर ट्राइंग कि इससे हम ओवरकम कर पाए। दो अब तक हम नहीं हो पाए हैं, still we are facing the shortage of it. So Indian government is working from many ways so that they can come to a neutral, or they can at least reduce the global average temperature जो कि increase हो रहा है। So Prime Minister Narendra Modi will visit to Glasgow on 31st October to attend UN Climatic Change Conference of Party 26. India has conveyed to British government this weekend कि they will attend the meeting. The decisions come as even the climatic negotiation delegation from US, European Union will discuss in Delhi about the climatic changes or the goals of India. तो 31 को वो जाएंगे वहाँ पर मीट करने के लिए, बट करेंटली दिल्ली में इन लोग की इंडियाज़ क्लाइमेटिक गोल पे डिस्कशन चालू है, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें, दोनों को मिक्स नहीं करना। Mr. Modi and UK Prime Minister Boris Johnson are expected to jointly launch One World, One Solar, One Grid initiative. Now, ये चीज़ आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। One World,
1 सोलार सॉरी 1 ग्रिड। अब इस इनिशिएटिव का क्या होगा कि 120 वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो एक मीट करेंगे विद दिस थीम, सो दैट दे विल हैव मोर ऑफ द सोलार पैनल्स के प्रोडक्शंस एंड एक अल्टरनेशन निकालने के लिए ये एक थीम है। सो they are expected to jointly launch one world, one solar, one grid initiative at a summit where at least 120 world countries have considered or confirmed their attendance. तो ये लोग जब आएंगे they will have a discussion on it and every country will work on this theme. ठीक है, कि इस थीम पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमको, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। सो 1 सोलार से आप कंसिडर कर पाओगे 1 सोलार एंड 1 ग्रिड कि वो किसके रिलेटेड बात कर रहा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट जो सोलार पैनल्स हम लगाते हैं, ठीक है, एक अल्टरनेटिव बन सके ताकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको थोड़ा कंजर्व कर पाए। एंड 1 वर्ल्ड क्यों बोला गया है, बिकॉज इट इज़ एन इनिशिएटिव विच विल बी टेकन बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। 120 कंट्रीज पार्ट लेंगे एंड देयरफॉर इट इज़ 1 वर्ल्ड, 1 सोलार एंड 1 ग्रिड। British Foreign Secretary Liz Truss will land in Delhi on Friday, that is today, and will meet with the Environment Minister Mr. Bhupendra Yadav to finalize the detail of Mr. Modi's program, जो कि रिसेंटली होने वाला है। तो उस पर डिस्कशन के लिए आज उनके डेलीगेट्स आ रहे हैं टू डिस्कस अबाउट द मीटिंग की आगे कैसे कैसे चीज़ें करनी हैं। Meanwhile, a senior US delegation led by Robert Blake, retired diplomat appointed US envoy to coordinate with India on the climate financing, clean energy. So ये जो दिया है आपको कि delegation from US, UK, EU, ये US से एक अलग delegate आए हैं, EU से अलग delegate आए हैं to discuss about the thing। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया US से जो delegate आए हैं वो रॉबर्ट ब्लेक हैं, ठीक है। ब्रिटिश यूके से जो डेलीगेट आए हैं दैट इज़ लिज ट्रूस, ठीक है। और उसको छोड़ के यूएस के और एक इन्वॉय आए, हाँ सॉरी वो हो गए। और तीसरे जो है हमारे मिस्टर कैरी, जिनकी विजिट तो कंटिन्यूसली चालू है इंडिया में रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंज। तो ये तीनों अलग अलग पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट ये सब के रिलेटेड इनका चालू है टॉक्स, सो दैट दे कैन अचीव नेट ज़ीरो। द मेन मोटिव जो है दैट इज़ टू अचीव नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो के बारे में हम लोगों ने देखा था, नेट ज़ीरो का मतलब क्या है। आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट डज नेट ज़ीरो मीन्स, ठीक है। So Mr. Blake's visit coincides with the European Union executive European Green Deal who has been in Delhi for the International Solar Alliances. So तीनों ही कंट्रीज़ के डेलीगेट जो है कोइंसिडेंटली एक ही टाइम पे हो रहा है, बट इट वाज नॉट डिसाइडेड कि ऐसा होगा। सो ऑल आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज और इंडियाज़ गोल कि इंडिया आगे जाकर किस वे में वर्क करेगा। जैसे मिस्टर कैरी का अगर हम बात करें, उनका मीटिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ हम देख रहे हैं 2-3 बार हो चुका है। लास्ट टाइम हमने देखा गीगावाट एनर्जी के रिलेटेड हुआ था, इस टाइम जो हुआ है वो नेट ज़ीरो के रिलेटेड हुआ है। सो मीटिंग्स आर कंटिन्यूसली गोइंग। एक चीज़ इस आर्टिकल में बताया है दैट इज़ पॉजिटिव साइन। वाई पॉजिटिव साइन? बिकॉज इट इज़ एस्टिमेटेड कि अगर मिस्टर मोदी वो 30 अक्टूबर को एक्चुअली उनकी एक मीट है G20 मीट में, वो G20 मीट में मतलब रोम में G20 समिट अटेंड करके फ्रॉम देयर ही विल फ्लाई टू ग्लासगो। सो इट इज़ एस्टिमेटेड, इट इज़ अज्यूम कि अगर वो इस बार जा रहे हैं ग्लासगो की मीटिंग के लिए तो दे विल कम अप विद अ न्यू आइडिया, ठीक है, एक नया इनिशिएटिव, एक नया आइडिया लेके आएंगे। एंड देयरफॉर इट इज स्टेटेड कि इट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया, ठीक है। सो Mr. Modi's decision to attend the summit in Glasgow, where he will fly directly from G20 summit in Rome, which is seen as a positive sign that India will announce a upcoming updated plan at the conference, said by the diplomat. सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक नया प्लान आएगा, जैसे कि हमारा 450 गीगावाट वाला था 2030 तक एस्टिमेशन बनाने का डेडलाइंस उसका जो है वो अपडेट का ये बता सकते हैं कि उसका शायद अपडेशन आ सकता है कि जो प्लान्स इंडिया में चल रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, चाइना को छोड़कर कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी जो है इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू कार्बन एमिशन।
क्योंकि मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज में चाइना रैंक्स फर्स्ट, वो अलग बात है, चाइना इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, दे आर रैंकिंग फर्स्ट, बट समहाउ इंडिया की भी कार्बन न्यूट्रलिटी इज़ वेरी मच, कार्बन एमिशन इज़ वेरी मच। सो वो सब के रिलेटेड एक नया अपडेशन आ सकता है इस मीटिंग पे कि अब हम कौन से एक अपडेटेड वे में वर्क करेंगे। सो दैट वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल हम एक एडिटोरियल के वे में बात कर सकते हैं, या इंडिया का सिचुएशन, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एल्डरी पीपल, उसके रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। इस पर जो है क्वेश्चन ऐसे आपका डायरेक्टली प्रीलिम्स में तो रेयरली है, बट हाँ मेंस में क्वेश्चन आंसर आ सकता है सोशल जस्टिस को लेकर, या आप कंसिडर कर सकते हो सोसाइटल क्वेश्चंस पे, जैसे कि वुमेंस पे आता है, सेम ऐसे एल्डर्स पे भी आ सकता है। बिकॉज ये चीज़ नोटिस किया गया था कि 2018 से या 19 से अब तक जो है, जो एल्डर्स पे अटैक है, या एक एल्डर्स को थ्रेट हो चुका है सोसाइटी में बाहर निकलने का। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज द डायरेक्ट क्वेश्चंस कैन कम दैट टॉक अबाउट द सोसाइटी, क्या क्या इश्यूज फेस हो रहा है। सो पहले तक हम सिर्फ हमेशा यूजुअली वुमेन्स, गर्ल्स, साइबर अटैक ये सब लेते थे, बट कहीं ना कहीं टुडे अ थ्रेट टू एल्डर्स इज ऑल्सो राइजिंग टॉपिक। सो यू शुड बी अपडेटेड अबाउट इट कि करेंटली इंडिया का सिचुएशन क्या है व्हेन इट कम्स टू एल्डर्स। तो एक स्टोरी बताया है यहाँ पे। स्टोरी इज़ बेसिकली हुआ क्या, अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ, सो एक फैमिली, दिल्ली की फैमिली है, जिसमें देयर इज एन डॉटर इन लॉ, अ सन एंड अ मदर, ठीक है। एंड इट वाज नोटिस कि जो डॉटर इन लॉ है, उनका जो नाम है सुनीता है, उनके हस्बैंड शुभम है, एंड उनकी वाइफ उनकी मदर है। सो वन सच डे सुनीता टोल्ड हर मदर इन लॉ कि विल गो टू रिलेटिव्स प्लेस, जबकि उस टाइम पर उनकी मदर इन लॉ ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आई स्टे एट होम, ठीक है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने, सो उनके जो हस्बैंड थे शुभम, उनके इधर एक एम्प्लॉय था, एक वर्कर था जो काम करता था, उसने उसका फ़ायदा उठाया। ही वेंट देर, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी के बहाने जब वो अंदर गई, वहाँ पर उन्होंने पैसे वैसे निकालना चालू किया। जब उनकी मदर इन लॉ को पता चला, सो शी शाउटेड एज एन अलार्म, बट वहाँ पे उनको मार दिया गया। शी वॉज स्टैब्ड मेनी टाइम्स, एंड बाद में उनको जला कर मतलब बरी करने की कोशिश भी की थी वो लड़के ने, बट ही फेल्ड, बिकॉज क्योंकि जो धुआं लगा था, बिकॉज वो जो लड़का आया था, ही एक्चुअली ट्राइड टू बर्न दी आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन एंड दी फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो आग की वजह से बाजू वाले नेबर्स को अटैक मतलब पता चल गया था, एंड समहाउ ही गॉट कॉट। बट दिस इज़ नॉट ओनली वंस और ट्वाइस, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस इशू जो हम देख रहे हैं, नॉट ओनली इन दिल्ली बट in India as compared to India. So, an annual NRCB report puts Delhi in the top spot in the crime against the elderly in 2020. Old vulnerabilities remain, senior citizens are the most at risk from the closed circle. Closed circle is like it can be a maid, it can be a watchman, it can be an employer of your family. ये सब लोग ज़्यादा होते हैं who attack on the family members, या फिर ऐसी चीज़ें जैसे कि रिसेंटली कितनी केसेस हुई थी, यूपी के केसेस थे, दिल्ली के केसेस थे, कि अपने ही फैमिली मेम्बर ने उस आदमी को मार दिया बिकॉज दे वांटेड मनी, बिकॉज दे वांटेड प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। तो यूजुअली ये जो क्राइम है, अगर थेफ्ट को छोड़कर देखें तो ये अपने ही रिलेटिव्स के अंदर कोई ना कोई होते हैं, एंड दिस इज़ पोजिंग अ वेरी बिग थ्रेट। एक बहुत बड़ा डर आ चुका है अब एल्डर्स के अंदर अबाउट दिस थिंग। So the National Crime Record Bureau has reported that India में Delhi has topped out of the I think so कितने तो metropolitan cities, 19 metropolitan cities में Delhi has topped the list of attack against या crime against elder person. सो डेटा ये बताता है कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर दिल्ली की बात करें, 906 ऐसे केसेस आए थे अगेंस्ट द क्राइम्स अगेंस्ट एल्डर पर्सन, जिसमें कि 405 केसेस ऐसे थे जो चोरी के थे, थेफ्ट के थे। उसको छोड़ के 405 को छोड़ के 108 ऐसे केसेस थे जो फ्रॉड और चीटिंग के रिलेटेड था। 37 इंजरी या फिर
मतलब एक बात कर सकते हैं, सिंपल इंजरी चोट की वजह से हो सकता है, फैमिली के सडन अटैक की वजह से, और 8 केसेस ऐसे थे जो कि वी कैन से इट वाज टुवर्ड्स elder women in that abusive manner, and 7 cases were related to direct murder of that person. So that is showing कि दिल्ली की पोजीशन, दिल्ली का कंडीशन when it comes to the elderly people is very bad currently. बट ये चीज़ बोला जाता है कि एज़ कम्पेयर टू 2019, 2020 का जो रिपोर्ट है वो कम था, क्योंकि 2019 में जो रिपोर्ट किए गए थे केसेस दिल्ली में, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1076, जो कि पिछले साल सिर्फ 906 मिले. सो उससे कम आए हैं, ये चीज़ बोला जाता है. नाउ अब इसका कैसे हो सकता है कि अगर आप इस पर आंसर राइटिंग लिख रहे हो, आप यू कैन नोट डाउन द रीजंस, और यू कैन राइट दी रीजंस ही बोल सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि इसका बढ़ रहा है. तो एक पर्सनल डिस्प्यूट जो इसमें बताया गया है, ठीक है, पर्सनल डिस्प्यूट हो गए, थेफ्ट हो गए, ठीक है. देन हम ले सकते हैं अब्यूजिव हो सकते हैं, क्योंकि जो एल्डरली पीपल हैं, ये नोटिस किया जाता है कि दे आर ईजी टू फूल as compared to the people or the population from 40 to 30 to 40 at 45 50. as compared to them, elderly people, मोबाइल पे उनको कुछ मैसेज आया ये लॉटरी का, फटफट वो लोग ईमेल पे दे देते हैं, दे गेट फ्रॉड हो जाता है उनके अगेंस्ट. सेम चीज़ उनके अगेंस्ट आप कोई भी ऐसा नेचुरल आर्ट करेंगे, दे आर सो, वी कैन से दे आर बीन फूल्ड आउट सो ईजीली, एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि इनके अगेंस्ट क्राइम बहुत ज़्यादा नंबर पे बढ़ रहा है अभी. सो ऑनलाइन थेफ्ट आप देख सकते हो, फ्रॉड्स देख सकते हो, ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द रीजंस कि दिल्ली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड सिर्फ दिल्ली नहीं बट बहुत जगह पर है, बट हमारे जो टोटल 19 मेट्रोपोलिस सिटीज़ को कंपैरिजन में दिल्ली हैज़ टॉप्ड इट करेंटली. अब तक ये चीज़ बोला जा रहा है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा IR के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट द समिट, और वी कैन से द एक्सरसाइज दैट इज़ हैपनिंग इन इंडिया, हैपनिंग इन इंडिया नहीं बट बिटवीन इंडिया एंड UK. नाउ इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि UK ने अपनी कौन सी मैकेनिज्म लाई थी एक्सरसाइज के लिए, इंडिया ने कौन सी मैकेनिज्म लाई थी एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज का नाम क्या था. These are the 3-4 things that is important for you. And UK का पर्सपेक्टिव क्या है when it comes to the military exercise with India or the Navy or any exercises with India. So इंडिया की तरफ से जो जाने वाले हैं, इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमारे HMS क्वीन एलिजाबेथ से स्ट्रेंथन कर जाने वाले हैं. एंड समाउ ये सिर्फ हमारा मिलिट्री नहीं बट कल्चरल ट्रायल्स भी इम्प्रूव करेगा विथ UK. So as United Kingdom's carrier strike group gets ready for one of the biggest joint exercise का नाम is very important, that is कोंकण शक्ति. नाम आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है. कोंकण शक्ति एक्सरसाइज का नाम है, जो कि होने वाला है इंडिया में. इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर HMS Queen Elizabeth has added an task. Queen Elizabeth added a task, ठीक है. So amid the report that joint exercise may not be appreciated by China, which could be seen as an answer to the GSC's top officer says the peaceful negotiation. ये उनका बोला है कि अगर चाइना विल नोटिस कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो चाइना विल सी इट एज द रिवेंज, और वी कैन से टू गेट अगेंस्ट देम, बट वी वोंट स्पॉइल आवर रिलेशंस बिकॉज ऑफ इट. एंड UK का ये भी मानना है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, UK बहुत कम कंट्रीज़ के साथ ही ऐसे मिलिट्रीज और नेवी एक्सरसाइज करता है, जिसमें से एक इंडिया है विच इज़ हैपनिंग एट अ वेरी लार्ज बेसिस पे, ठीक है. What is really important is the nation, I mean India, the UK and Japan and many others. The regions of the maritime trading nations have been many of the hundred of the years. Then he stated that what a lot of us exercise was about. It demonstrated the
सिमिलर व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड दैट वांट टू वर्क टुगेदर। सबसे पहले व्यूज़ मैटर्स बिटवीन द कंट्री, ठीक है। सेकेंड, टू कीप पीस, पीस स्टेबिलिटी, दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट मैटर्स अलॉट। जो स्टेबिलिटी दैट कुड बी इन साउथ चाइना सी और द वेस्टर्न इंडियन ओशन और द गल्फ, हमारे यहाँ पे हो रही है, जो कि मुंबई कोस्ट, कोंकण से आप याद रख सकते हो कि मुंबई कोस्ट पे यहाँ पे पहला ऐसा डिज़ाइन डेजिग्नेटेड वर्क हो रहा है, ठीक है। विद दिस थिंग, थर्ड इज द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। Next thing is noted that common protocol. Referring to one of the biggest exercise in India, he pointed out that it was very few times that UK as a country held an exercise in the maritimes, land and air at the same time. Can the British Army quickly and securely set up the communication with Indian Army? सो दे से कि ये चीज़ हो सकता है बिकॉज हमारे इंडिया और यूके के प्रोटोकॉल्स मैच अलॉट। बहुत सारी चीज़ें इंडिया एंड यूके के व्हेन इट कम्स टू प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म इज सेम, सो देयरफॉर दे आर एबल टू हैव सच अ बिग एक्सरसाइज एट अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर क्वेश्चन आया कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज होता है, कहाँ होता है, कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।